2025 अब जाने वाला है, लेकिन यह साल बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था और एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारे लोगों की मनोकामना पर पानी भी फेर दिया। बहुत सारे लोगों को अर्श से उठा करके फर्श पर गिराया और फर्श से उठाकर अर्श पर बैठाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, जो राजनेताओं के लिए राजनीति के गलियारों में काफ़ी हलचल मचा करके रख दिया था। शुरुआत होती है एसआईआर से। एसआईआर जब से बिहार में शुरू हुई, राजनेताओं में खलबली मच गई और एक तरह से कहा जाए तो सियासत के गलियारे में भूचाल आ गया। एक तरफ जहां पर एनडीए चुनाव आयोग का साथ दे रही थी, महागठबंधन में खलबली मची हुई थी। महागठबंधन लगातार हंगामा कर रहा था। एक तरफ जहां एनडीए समय से पहले अपना खेल खेल रही थी, महागठबंधन पिछड़ रही थी। एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के हो या फिर टिकट बंटवारे को लेकर के हो, दोनों मामले बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और समय के पहले होते चले गए। लेकिन महागठबंधन में देखा जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला तय होने में लेट हुआ। टिकट का बंटवारा जब हो रहा था तो नॉमिनेशन के दिन तक भाग दौड़ की स्थिति थी और जिस तरह से ये आरोप लगने शुरू हो गए थे कि महागठबंधन में आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इसका टिकट बिक रहा है। जब सीएम कैंडिडेट घोषित करने का समय आया, लेट हो रहा था और जब कांग्रेस ने घोषणा जब कर दी कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होगा और साथ में डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के नाम की भी घोषणा की, उसके बाद में बिहार में एक तबका नाराज हो गई। मतलब कि मुस्लिम समुदाय 18% वोट बैंक वाली ये जो मुस्लिम समुदाय है, इसने जो है कहना शुरू कर दिया कि जब 18% हम हैं तो डिप्टी सीएम का पोस्ट हमको क्यों नहीं। जबकि माई समीकरण आरजेडी का, मुस्लिम का जो वोट बैंक अगर कहा जाए तो स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस का रहा। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी हो गई कि 3% वाले को जो है 2% 3% वाले को डिप्टी सीएम बना दिया गया। एआईएमआईएम के ओवैसी ने जिस तरह से तेजस्वी के तरफ हाथ बढ़ाया था, महागठबंधन में साथ में जुड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, ऑफर किया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने चरमपंथी का आरोप लगा करके खारिज कर दिया। मुस्लिम समुदाय वोट बैंक जो है महागठबंधन से अलग होने लगी थी। जिस तरह से ओवैसी ने अपना कैंडिडेट उतारा, उसके बाद में ओवैसी को 5 सीट मिला। चुनाव परिणाम जब आए तो 5 सीट मिला और 6 सीट कांग्रेस को आया। तो एक तरह से कहा जाए तो लगभग कांग्रेस के समानांतर जो है यहाँ पर एआईएमआईएम जो है पार्टी आ गई। तीसरा एंगल इसमें है कि प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई थी। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि जिस तरह से इनकी रणनीति चल रही है, जो चुनाव परिणाम होंगे वो जो है प्रभावित जरूर। लेकिन हालांकि उनकी जो है पदयात्रा लगातार 2 साल से चल रही थी। उसके बाद में वो तरह तरह के अपना जो मैनिफेस्टो होता है उसका अनाउंसमेंट कर रहे थे और मैनिफेस्टो अनाउंस करने के बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर को के साथ में हुजूम चल रहा था, उनको भीड़ का साथ मिल रहा था, ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर इसमें निर्णायक फैक्टर साबित होंगे। लेकिन जब परीक्षा में बैठे, मतलब जब चुनाव जब हुए तो परिणाम 0 आया, एक भी सीट नहीं आया। यहाँ पर अब तो देखा जाए कि जिस तरह से चुनावी जब दंगल की शुरुआत हुई और मैनिफेस्टो जो बनाया गया पार्टियों के द्वारा या गठबंधनों के द्वारा, तो इसमें मैनिफेस्टो बनाने में भी महागठबंधन कहीं ना कहीं विलंब करती चली गई। एक तरफ जिस तरह से सुशासन का नारा दे करके नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे, एनडीए आगे बढ़ रही थी, उसके विपरीत महागठबंधन जो है अपना जो मैनिफेस्टो बनाई, महिलाओं की योजना, बिजली बिल फ्री करना, ये सब जो इनका मैनिफेस्टो रहा, तो माई बहन योजना हो या फिर बिजली बिल फ्री करना हो,
ये तो खैर तेजस्वी यादव ने पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट यहाँ पर नीतीश कुमार ने कर दिया। वृद्धा पेंशन हो या महिलाओं की जो योजनाएं जो चल रही हैं नीतीश कुमार की, उसमें एकाएक 3 गुना इजाफा करके खाता में पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। और चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से जीविका दीदियों को नीतीश कुमार ने टारगेट कर करके 10,000 रुपये का स्कीम ला दिया, वो सारे इसके महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर भारी पड़ा। महागठबंधन ने 10,000 स्कीम को लेकर के 30,000 रुपया खाता में डालने का अनाउंस तेजस्वी यादव ने किया, वो भी विलंब हो गया था। कुल मिलाकर के कहा जाए तो महागठबंधन विलंब कर रही थी और एनडीए समय से पहले अपना निर्णय ले रही थी और इम्प्लीमेंट कर रही थी। उसके बाद में नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना प्रदेश के लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात मानी जाएगी कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी ने नियुक्त कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है नीतीश कुमार ने बनाया कि 10वीं बार मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ लिया। ये भी जो है 2025 यादगार रहेगा। चुनाव परिणाम खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव विदेश के दौरा पर चले गए हैं। उनको अपनी पार्टी की फिक्र नहीं है। उधर चुनाव के समय में जब यात्रा कर रहे थे, यात्रा के बीच में ही बिहार यात्रा कर रहे थे, वोट चोर गद्दी चोर कर छोड़कर राहुल गांधी, उस बीच में भी जो है वो विदेश दौरा पर चले गए। तो विदेश दौरा जाने का महागठबंधन के नेताओं का जो विदेश दौरा होता रहा है, ये भी जो है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव विपरीत डाला है। आने वाला साल 2026 में महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2025 में महागठबंधन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। ये 2010 में 22 सीट वाली आरजेडी 2025 में 25 सीट पर सिमटी हुई है। एक तरह से कहा जाए तो अगर महागठबंधन को अगर आगे आना है तो वैसी स्थिति में अपनी चुनावी रणनीति बदलनी होगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।